हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल शिक्षास्त्र एजुकेशन, जहां हम ज्योग्राफी सीरीज में चैप्टर 1 स्टार्ट कर चुके थे और चैप्टर 1 का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी, दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट, ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज कर रहे होंगे। और आई थिंक हमने जब लास्ट पार्ट में, चैप्टर 1 के लास्ट पार्ट में, जो हमने अर्थ के सीन से स्टार्ट करते हुए हम अपनी जर्नी को ट्रैवल करते करते कहाँ पहुंच चुके थे? सोलार सिस्टम में पहुंच चुके थे। हम अर्थ से बाहर आ चुके हैं। अभी हम सोलार सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो हमने सोलार सिस्टम को देख लिया था कि मेनली सोलार सिस्टम बना किससे है। अब हम देखेंगे इसकी हर एक चीज, मतलब वॉट एवर द सेलेस्टियल बॉडीज इट हैव, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो हमने देखा था सोलार सिस्टम में कि मेनली सोलार सिस्टम में एक हेड है सोलार सिस्टम का, जो कि है सन है। उसके अलावा यहाँ पे 8 प्लैनेट्स हैं। 8 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? देखिए, यहाँ पर मर्क्यूरी है, देन वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपट्यून है, और एक और प्लैनेट पहले था। मतलब प्लैनेट वो तो अभी भी है, लेकिन अब हम उसे प्लैनेट की कैटेगरीज में कंसिडर नहीं करते हैं, दैट इज प्लूटो। सो दिस ऑल वी हैव सीन। उसके अलावा यहाँ पे कुछ सैटेलाइट हमने देखे थे, जैसे अर्थ का सैटेलाइट है मून को हमने स्टडी किया था। और भी सैटेलाइट हम देखेंगे सिमिलर टू मून, क्योंकि यहाँ पे भी बाकी प्लैनेट्स जो हैं इनके भी बहुत सारे सैटेलाइट्स होते हैं, दैट ऑल्सो वी विल सी। एंड उसके अलावा यहाँ पर सोलार सिस्टम में कुछ एस्टेरॉइड और मीटेरॉइड्स भी होते हैं, दैट ऑल्सो वी विल सी इन दिस चैप्टर। ये सोलार सिस्टम में जितनी भी बॉडीज आपको दिख रही हैं, जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, एवरीथिंग वी विल स्टडी हेयर। ओके, अब देखिए, हम सोलार सिस्टम को एक सोलार फैमिली कह सकते हैं, जिसका हेड कौन है? सन। तो चलिए पढ़ते हैं सन के बारे में। सन क्या है, सन के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो सन को हम कह सकते हैं सन इज द सेंटर ऑफ द सोलार सिस्टम, क्योंकि सन सेंटर पे है और उसके ही इशारों पर बाकी सभी बॉडीज जो हैं उसके ही इशारों पर नाच रही हैं, उसके ही अराउंड, उसके ही आसपास घूम रही हैं। तो अब ये सन के पास क्या पावर है जो अपने इशारों पर इतनी सारी बॉडीज को घुमा रहा है? तो ये सन के पास पावर है। कौन सी पावर है? अट्रैक्शन पावर। विच पावर इट इज हैविंग? इट इज हैविंग द पुलिंग फोर्स, मींस अट्रैक्शन पावर। ये अपने आसपास की जितनी भी चीजें हैं सबको अट्रैक्ट कर लेता है अपने तरफ। लेकिन हाँ, ये भी उसमें समझदारी है कि वो अगर अपने बहुत पास सारी चीजों को लाएगा तो सब बर्स्ट हो जाएंगी, एक्सप्लॉइट हो जाएंगी। इसलिए उस सन ने एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है। So what power it is having? It is having the pulling force that binds the solar system, और उसी फोर्स के कारण पूरा सोलार सिस्टम जो है वो बाइंड है, अट्रैक्टेड है, कनेक्टेड है। सन के बारे में बात कर रहे थे, तो सन तो देखिए सेंटर तो है ही अर्थ का, और ये बहुत ही एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है। कौन कौन सी हैं वो 2 गैसेस? मैंने ऑलरेडी बताया है, सन इज मेड अप ऑफ 2 एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। सो इट इज मेड अप ऑफ मेनली 2 गैसेस। अब सन देखिए, सन के पास बहुत सारा हीट और लाइट तो है ही, इसलिए हम इसको अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोलेंगे, क्योंकि अर्थ के पास जो भी लाइट, जो भी हीट आ रही है वो कहाँ से आ रही है? सन से आ रही है। और इसके अलावा भी सोलार सिस्टम में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सभी के पास जो हीट आ रही है वो कहाँ से आ रही है? सन से आ रही है। बट क्योंकि हमने अभी देखा कि आप बोलेंगे मैम ने तो बोला है सन बहुत ही हॉट है, एक्सट्रीमली हॉट है, लेकिन फिर भी हमें इतनी ज्यादा हीट क्यों फील नहीं होती है? क्योंकि जो सन है वो उसने एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है, और जो सन की लाइट हमारे पास तक आ रही है वो बहुत सारी लेयर्स से पास होते हुए आ रही है, इसलिए उसकी जो हीटनेस है जब तक हमारे पास पहुंच रही है वो थोड़ी सी कम हो जा रही है। अमाउंट ऑफ हीट बिकम्स लेस व्हेन इट इज कमिंग टुवर्ड्स द अर्थ। सो ये इतना ज़्यादा हीट है, फिर भी हमें इतनी ज़्यादा हीटनेस फील क्यों नहीं होती है? बिकॉज डिस्पाइट बीइंग अवर नियरेस्ट स्टार, ये हमसे बहुत पास तो है। जैसे मैंने बोला कि सन हमारा नियरेस्ट स्टार है, एज कम्पेयर टू अदर स्टार सन हमसे बहुत पास है, फिर भी हमें हीट नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि वो इतने भी पास नहीं है। अप्रॉक्स कितना डिस्टेंस है? इट इज
अप्रॉक्स 150 मिलियन किलोमीटर्स, मतलब अर्थ से जो सन का डिस्टेंस है, अर्थ से मीन्स सन से, उल्टा भी बोल सकते हैं, सन से यहाँ अर्थ है, दैट इज थर्ड प्लैनेट इज अर्थ, तो इसका ये जो डिस्टेंस है ये कोई इतना भी कम नहीं है, कितना है, इट इज 150 मिलियन किलोमीटर्स। सो दिस वॉज अबाउट द सन, जो कि यहाँ का एक्सट्रीम मतलब मेन सोर्स है ऑफ प्रोवाइडिंग एनर्जी और बहुत हॉट है, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ टू मेन गैसेज, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। और इसके अलावा इसके पास एक और फोर्स है, दैट इज पुलिंग फोर्स, मीन्स एक पावर है, दैट इज अट्रैक्शन पावर। नाउ लेट्स मूव अहेड। इसके अलावा हमने सन के अलावा एक और अब सोलर सिस्टम में जो मेन रोल प्ले करते हैं वो क्या चीज़ है, प्लैनेट्स है। प्लैनेट्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस किया था। प्लैनेट्स इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टार। प्लैनेट्स के पास अपनी खुद की हीट नहीं होती है, खुद की लाइट नहीं होती है, और ये किसके इशारों पर नाचते हैं, स्टार के, मीन्स दैट इज सन के। अब देखिए प्लैनेट्स की बात करते हैं तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स अवेलेबल है। वो कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, मर्क्यूरी है, दैट इज द फर्स्ट प्लैनेट, देन है वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। एंड आप सभी को ये सीक्वेंस अच्छे से याद होना चाहिए, एंड आई होप आपको ऑलरेडी याद होगा बिकॉज वी आर स्टडिंग दिस सिंस वेरी अर्ली क्लासेस। अब ये सारे प्लैनेट्स जो हैं ये क्या करते हैं, एक फिक्स पाथ में मूव कर रहे हैं, एक फिक्स्ड पाथ में मूव कर रहे हैं, मीन्स सब मैंने ऑलरेडी बताया है कि ये जो प्लैनेट्स हैं दे आर डूइंग द रिवॉल्यूशन, तो ये फिक्स पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं और उस पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट। चलिए अब एक एक प्लैनेट के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं बाकी सारे प्लैनेट्स के। वी आर स्टार्टिंग विद द मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी हमें पता है इट इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, सन के सबसे पास में मर्क्यूरी है, तो ऑब्वियसली इसको रिवॉल्व करने में कम टाइम लगेगा। सो हाउ मच टाइम इट इज़ टेकिंग, इट इज़ टेकिंग 88 डेज। जैसे अर्थ को रिवॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है, 365 डेज लग रहे हैं, वैसे ही मर्क्यूरी को अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 88 डेज। तो अपना एक रिवॉल्यूशन मीन्स इट टेक्स 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। जब वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है मर्क्यूरी, तो सो इट टेक्स 88 डेज। नाउ आवर सेकेंड प्लैनेट इज, आफ्टर मर्क्यूरी हमारा सेकेंड प्लैनेट है वीनस। तो वीनस को हम अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं, वी कॉल इट अर्थ्स ट्विन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो साइज और कंपोजिशन है इट इज क्वाइट सिमिलर टू द अर्थ। अर्थ के जैसा ही साइज है, कंपोजिशन भी है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अर्थ्स ट्विन। इसके अलावा आपने देखा होगा कभी कभी मॉर्निंग में या इवनिंग टाइम में भी हमें एक बहुत ज़्यादा ब्राइट ऑब्जेक्ट स्काई में दिखाई देता है, अर्ली मॉर्निंग वी कैन से, एट अप्रॉक्स 4 o'clock और बिटवीन 4 and 5 o'clock। तो उस टाइम पे जो हमें एक बहुत ही ब्राइट ऑब्जेक्ट स्काई में दिखाई देता है, एग्जैक्टली दैट ऑब्जेक्ट इज वीनस। वो वीनस होता है बिकॉज इट इज़ वेरी नियर टू द अर्थ, और अर्थ का ट्विन भी है, तो हमें मून की तरह ही एक और ऑब्जेक्ट कभी कभी दिखाई देता है, दैट इज द वीनस। सो वीनस को हम ये भी बोलेंगे कि वीनस इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसके ये बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, एंड इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द अर्थ। अब आप बोलेंगे सन से सबसे पास तो मर्क्यूरी है, तो वो सबसे ज़्यादा हीट मर्क्यूरी के पास आ रही होगी, तो फिर वीनस कैसे हॉट प्लैनेट हुआ, हॉटेस्ट प्लैनेट हुआ? क्योंकि वीनस में जो गैसेस अवेलेबल हैं उन गैसेस के कंपोजिशन से जो वीनस प्लैनेट है वो और ज़्यादा हॉट हो जाता है। नाउ अवर थर्ड प्लैनेट इज अर्थ। अर्थ के बारे में हम और डिटेल में नेक्स्ट देखेंगे, और ऑलरेडी यू नो अबाउट दैट अर्थ इज द स्पेशल प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम विच सपोर्ट्स लाइफ। अर्थ के पास अपना एक सैटेलाइट भी है, दैट इज मून। अर्थ के बाद हम आते हैं मार्स पे। मार्स क्या है, मार्स हमारा दैट इज द फोर्थ प्लैनेट। देखिए हमने प्लैनेट्स को भी कैटेगराइज किया हुआ है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, सपोज दिस इज द सन, यहाँ पर सन है और उसके बाद ये ऑर्बिट्स हैं। सो सबसे पहले हम ये 4 ऑर्बिट्स पर बात कर रहे हैं। उसके बाद बीच में एक बेल्ट आता है जिसको हम बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। उसके बाद अगेन 4 प्लैनेट्स को स्टडी करते हैं। तो ये जो इधर वाले प्लैनेट हैं विच इज़ नियर टू द सन एंड बिफोर द एस्टेरॉइड बेल्ट, उन सारे प्लैनेट्स को हम बोलते हैं इनर प्लैनेट्स। तो इनर प्लैनेट्स में कौन कौन से प्लैनेट्स आ जाते हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। तो मार्स इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट। और ये भी पॉसिबिलिटी है, साइंटिस्ट आर रिसर्चिंग अबाउट दैट देयर मे बी द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन फ्यूचर इन मार्स।
अब आते हैं हम नेक्स्ट प्लैनेट में, बट बीच में क्या पड़ रहा है दोनों प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स के बीच में पड़ रहा है एस्टेरॉइड बेल्ट। तो एस्टेरॉइड बेल्ट को भी हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट कि एस्टेरॉइड बेल्ट मेनली किससे बना हुआ है। बट बिफोर दैट लेट्स सी अवर नेक्स्ट प्लैनेट दैट इज जुपिटर। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है। इसके अलावा जुपिटर के पास रिंग्स भी हैं। इट इज ऑल्सो हैविंग रिंग्स लाइक दिस एंड इट इज हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। यहाँ पर जुपिटर के पास जो सैटेलाइट है, मीन्स जैसे अर्थ के पास मून है, यहाँ पर जुपिटर के पास अप्रोक्स 76 सैटेलाइट्स अवेलेबल हैं। देन अवर नेक्स्ट प्लैनेट इज सैटर्न, और सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा हैं रिंग्स सबसे ज़्यादा हैं। इसके अलावा इसके पास सैटेलाइट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। देन हमारे लास्ट के 2 प्लैनेट्स हैं दैट इज़ यूरेनस एंड नेपच्यून एंड दे आर कॉल्ड द कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, क्योंकि दे आर वेरी फार फ्रॉम द सन। तो यहाँ पे जो सन की हीट है वहाँ तक अप्रोच नहीं कर पाती, दैट्स वाई दे आर कंसिडर्ड एज द कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो दिस वॉज अबाउट द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। अब देखते हैं इसके अलावा भी हमने एक और प्लैनेट देखा था जो कि अब प्लैनेट्स की कैटेगरी में नहीं है। वो कौन सा प्लैनेट था? प्लूटो। तो प्लूटो को हम एक डॉफ प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि अब हम इसको डॉफ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एज कंपेयर टू द फीचर्स ऑफ अदर प्लैनेट्स जो कि वो कर रहे हैं, रिवॉल्व भी कर रहे हैं, रोटेट भी कर रहे हैं, बट इनके जो फीचर्स हैं वो प्लूटो के फीचर्स नहीं हैं। उसके फीचर्स लिटिल बिट डिफरेंट है, दैट्स वाई हमने उसको प्लैनेट्स की कैटेगरी से रिमूव कर दिया। तो कब रिमूव किया है? अगस्त 2006 के पहले तो हम इसको एज अ प्लैनेट मानते थे, बट उसके बाद एक इंस्टीट्यूशन था दैट इज इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इन्होंने रिसर्च किया एंड आफ्टर उसके बाद मीटिंग कंडक्ट करी और मीटिंग में डिसाइड किया कि अब से ये जो प्लूटो है इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट, क्योंकि इसके जो फीचर्स हैं ये बाकी प्लैनेट की तरह नहीं है। बिकॉज बाकी प्लैनेट क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं और रिवॉल्व कर रहे हैं इन अ फिक्स्ड पाथ इन अ फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन, बट ये जो प्लूटो है ये ऐसे कोई भी फीचर्स शो नहीं कर रहा है। सम फीचर्स आर मिसिंग इन इट, दैट्स वाई हमने इसको मेन प्लैनेट्स की कैटेगरी से रिमूव कर दिया। हमने उसको डॉफ प्लैनेट कंसिडर कर दिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और डॉफ प्लैनेट दैट इज सेरस, जो कि हमने कब डिस्कवर किया? 2003 में। एक और प्लैनेट, एक और प्लूटो की तरह ही एक और डॉफ प्लैनेट डिस्कवर हुआ था 2003 में। तो उसी प्लैनेट की तरह हमने प्लूटो को भी कंसिडर कर दिया एज अ डॉफ प्लैनेट। सो नाउ प्लूटो हैज बिकम द डॉफ प्लैनेट। नाउ लेट्स, तो ये हो गई स्टोरी प्लैनेट्स की। अब प्लैनेट्स के अलावा भी और भी ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं सोलर सिस्टम में। देखते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं। लेट्स मूव अहेड। अब देखिए प्लैनेट्स तो हमने इतने सारे देखे, मीन्स ऑल 8 प्लैनेट्स वी हैव डिस्कस्ड, बट उसमें से एक जो मेन प्लैनेट है वो क्या है? अर्थ है। तो देखिए अर्थ के बारे में देखते हैं थोड़ा। तो अर्थ हमारा 3rd प्लैनेट है। अर्थ इज द 3rd प्लैनेट फ्रॉम द सोलर सिस्टम एंड इन साइज इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। तो साइज में देखें हम तो हमारा 1st लार्जेस्ट कौन सा है? जुपिटर है। वैसे ही 5th नंबर पर जो हमारा प्लैनेट है दैट इज अर्थ। और अर्थ का जो शेप है वो इट इज़ लिटिल फ्लैट फ्रॉम द टॉप एंड फ्रॉम द बॉटम, दैट्स वाई इट्स शेप इज कॉल्ड जियोइड। सो एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियोइड नाउ? तो जियोइड एक स्पेसिफिक शेप ही है जो कि अर्थ का शेप है, दैट सो जियोइड मीन्स द अर्थ लाइक शेप। अब देखिए अर्थ क्यों स्पेशल प्लैनेट है? क्योंकि अर्थ पर जो कंडीशन है वो इट इज़ फेवरेबल टू सपोर्ट द लाइफ, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है इट इज़ मॉडरेट, जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पे जो गैसेज अवेलेबल हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, गैसेस में ऑक्सीजन अवेलेबल है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है, इसलिए अर्थ इज कंसिडर्ड एज अ स्पेशल प्लैनेट। इसके अलावा अर्थ का जब हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो इट्स टेम्परेचर इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, दैट्स वाई इट सपोर्ट्स लाइफ। और एंड मेनली इट हैज़ वाटर एंड एयर। तो लाइफ के लिए जो भी एसेंशियल्स रिक्वायर्ड होते हैं दैट ऑल द एसेंशियल्स आर अवेलेबल ऑन अर्थ, इसलिए अर्थ को हम एक यूनिक प्लैनेट भी कहते हैं, बिकॉज अर्थ इज कंसिडर्ड एज अ यूनिक प्लैनेट ऑफ द अर्थ।
नाउ अब हम जब अर्थ को आउटर स्पेस से देखेंगे, मतलब हम अर्थ के बाहर जब सोलर सिस्टम में जाएंगे, तो व्हेन वी विल सी इट विल अपीयर ब्लू। ब्लू क्यों दिखाई देगा? क्योंकि इट इज हैविंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, दैट इज अप्रॉक्स 71% ऑफ वाटर इज अवेलेबल हेयर, दैट्स वाई वी कॉल इट ब्लू प्लैनेट। आप देखिए यहाँ पे एक क्लैश भी होता है, बिकॉज recently NASA has given that blue planet is considered as Neptune. तो बट सिंस वेरी अर्ली टाइम वी आर स्टडिंग दैट कि ब्लू प्लैनेट हमें किसको मानना है? अर्थ को ही मानना है। और इसरो की साइड पे तो आपको ब्लू प्लैनेट अर्थ ही मिलेगा, सो वी विल बिलीव ऑन द साइड ऑफ इसरो। सो ब्लू प्लैनेट विल बी कंसिडर्ड द अर्थ, वी विल कंसिडर अर्थ एज अ ब्लू प्लैनेट। सो दिस वॉज अबाउट द अर्थ। अब हमने सारे प्लैनेट्स देख लिए, सोलार सिस्टम में इतने सारे प्लैनेट्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो अवेलेबल है दैट इज मून। और मून क्या है? हम बहुत स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं, मून इज अ सैटेलाइट। तो सैटेलाइट क्या करता है? सैटेलाइट जैसे कि प्लैनेट्स जो हैं वो सन के रिवॉल्व मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग अराउंड द सन, वैसे ही ये जो मून है मीन्स ये जो सैटेलाइट्स हैं दे आर ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट। तो सैटेलाइट क्या हुए? सैटेलाइट्स आर द ऑब्जेक्ट विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट्स। तो देखिए जैसे हमारे अवर अर्थ हैज वन सैटेलाइट, अर्थ के पास एक सैटेलाइट है, वो क्या है? मून है। अब इसका जो डायमीटर है, डायमीटर इज 1/4, क्वार्टर मीन्स 1/4 मीन्स 1/4। देखिए कैसे, सपोज दिस इज अर्थ, ये अर्थ है, अर्थ का ये जो डायमीटर है मीन्स जो इक्वेटर का जो साइज है विच इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर, इसका 1/4 डायमीटर किसका है? अगर हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड, ये अर्थ है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये पार्ट है 1/4 और इसके ही इस पार्ट के बराबर ही मून का डायमीटर है। So moon diameter of moon is only 1/4 or that of earth it appears, but फिर भी हमें जो मून है वो सन के बराबर ही दिखता है, बहुत छोटा नहीं, ये तो अर्थ से भी बहुत छोटा है, बट फिर भी हमें मून इट इज क्वाइट सिमिलर इन साइज टू द सन। वाई? ऐसा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हमें पता है मून जो है वो अर्थ से बहुत पास है, इट इज दैट्स वाई वी कॉल इट कंपेनियन ऑफ द अर्थ, क्योंकि ये अर्थ से बहुत पास भी है और अर्थ की तरह मूवमेंट भी कर रहा है। तो हमें फिर भी अगर हम सन से कंपेयर करें, मून बहुत छोटा है, बहुत अर्थ से भी बहुत छोटा है, फिर भी हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है? बिकॉज इट इज नियरर टू अवर प्लैनेट। कितने पास है? फिर भी इतने भी पास नहीं है, इट इज अप्रॉक्स 3,84,400 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस। और सन कितने दूर था अर्थ से? इट वॉज 150 मिलियन किलोमीटर्स। अभी यहाँ 150 मिलियन की बात हो रही है और यहाँ पे ओनली 3,84,400। तो आप डिस्टेंस से देख सकते हैं, दैट्स वाई, क्योंकि मून हमारी अर्थ से बहुत पास है इसलिए हमें बड़ा दिखाई देता है, और सन बहुत दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है, इसलिए इन दोनों का जो साइज है इट लुक्स क्वाइट सिमिलर टू अस। अब देखिए मून भी क्या करता है? मून मैंने बताया कि मून भी रिवॉल्यूशन करता है। किसका रिवॉल्यूशन करता है? अर्थ का रिवॉल्यूशन करता है, बट कितने टाइम में करता है? अर्थ सन का रिवॉल्यूशन कितने टाइम में कर रही है? 365 डेज एंड 6 आवर्स में। बट ये जो मून है अर्थ का रिवॉल्यूशन कर रहा है 27 डेज में। बट इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कम वन स्पिन। इसका मतलब क्या है कि मून को जितना टाइम रिवॉल्व करने में लग रहा है उतना ही टाइम किस में लगा है? रोटेशन में भी। देखिए हम मून को अर्थ का कंपेनियन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो मूवमेंट अर्थ कर रही है वही मूवमेंट मून भी कर रहा है, लेकिन उसका टाइम ड्यूरेशन अलग है। तो मून जो है वो रिवॉल्व कितने टाइम में कर रहा है? 27 डेज में, और रोटेशन भी 27 डेज में ही कर रहा है। तो इसका रिवॉल्यूशन टाइम एंड रोटेशन पीरियड इज सिमिलर, दोनों सेम है मून के। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सेम टाइम लग रहा है, हमें जब मून दिखाई देता है हमें हमेशा एक ही साइड दिखाई देता है। अगर नहीं पता है तो मैं बताती हूँ क्वेश्चन कि हम जब भी मून को देखते हैं हमें मून का हमेशा सेम साइड ही दिखाई देता है। क्यों?
क्यों दिखाई देता है ऐसा? बिकॉज मून को जो रोटेशन और रिवॉल्यूशन करने में टाइम लगता है वो सेम लगता है। तो इसका रिजल्ट ये है कि वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून विच इज़ विजिबल ऑन द अर्थ। तो जब हम अर्थ से मून को देखते हैं तो हमें मून का सिर्फ एक ही फेस दिखाई देता है, एक ही साइड दिखाई देता है। और वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मून रिवॉल्व और रोटेट दोनों सेम टाइम में करता है। देखिए कैसे दिखाई देगा। सपोज ये अर्थ है और यहाँ पर मून है अभी। अब जितना टाइम उसको यहाँ से यहाँ वापस करके 27 डेज में आएगा, यहाँ से रिवॉल्व करके, उतने ही टाइम में वो अपने आप को भी रोटेट कर लेगा। तो जब हम यहाँ से मून को देख रहे थे, जो फेस हमें दिखाई दे रहा था, वो वापस घूम के जब वापस यहीं आया तो वो वही फेस घूम के फ्रंट फेस वापस भी आ गया। मतलब जब मैं ऐसे ऐसे घूम रही हूँ और इसके भी रोटेट कर रही हूँ तो मेरा सेम फेस आपके सामने आ रहा है। सो दैट्स वाई, क्योंकि मुझे रिवॉल्यूशन और रोटेशन करने में सेम टाइम लग रहा है, इक्वल टाइम लग रहा है, इसलिए जो हमें मून का फेस दिखाई देता है अर्थ से वो हमेशा सेम साइड ही दिखाई देता है। द मून डज नॉट है। अब देखिए, आप बोलेंगे मैम ने तो बोला है कि जो मून है वो अर्थ का कंपेनियन है, तो फिर मून पर लाइफ पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर जो लाइफ के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है, मॉडरेट टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, जो एसेंशियल्स होते हैं लाइफ के लिए, जैसे वाटर, एयर, ऑक्सीजन शुड बी अवेलेबल, वो सारी कंडीशंस वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। दैट्स वाई लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन द मून। बट जो हम लैंड फॉर्म्स, जो लैंड फॉर्म्स अर्थ में अवेलेबल हैं, वो सारे लैंड फॉर्म्स मून पे भी अवेलेबल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल माउंटेन्स अवेलेबल हैं मून पर, प्लेन्स हैं, डिप्रेशंस मींस एजेस जो हैं मून की, वो रफ एजेस अवेलेबल हैं और उन्हीं रफ एजेस की शेडो हमें दिखाई देती है अर्थ से, जो हम बोलते हैं चांद पर तो दाग है। तो यस, वो जो दाग आपको दिखाई देते हैं वो एग्जैक्टली क्या होती है? शेडोज होती हैं। किसकी शेडोज? डिप्रेशन मीन्स जो एजेस हैं वो रफ एजेस हैं और उन्हीं रफ एजेस की शेडो हमें दिखाई देती है और उन्हीं को हम बोलते हैं कि चांद पर ये दाग है, ये जो दिखाई दे रहा है। सो दैट वी सी ऑन द मून्स सरफेस। नाउ ये तो हो गई मून की बात। अब हम आगे मूव करते हैं टू द अनदर ऑब्जेक्ट विच इज़ प्रेजेंट इन द सोलार सिस्टम। अब देखिए मून के बाद और क्या अवेलेबल है यहाँ पर सोलार सिस्टम में। हमने कौन कौन से ऑब्जेक्ट को स्टडी किया? हमने सबसे पहले हेड को स्टडी किया, हु इज़ द हेड ऑफ द फैमिली? सन। उसके बाद हमने प्लैनेट्स देखे। हमारा प्लैनेट जो है अर्थ, उसके ही जैसे 7 और प्लैनेट्स हैं, तो टोटल मिला के कितने प्लैनेट्स हो गए? 8 प्लैनेट्स। उसके अलावा हमने सैटेलाइट देखा, दैट इज़ मून। उसके और मून के जैसे ही डिफरेंट प्लैनेट के भी और भी सैटेलाइट्स हैं। नाउ अब हम आते हैं एस्टेरॉयड। अब ये एस्टेरॉयड क्या है? देखिए ये फिगर आई थिंक दिख रहा है सबको, बहुत रफ टाइप का है और देखने में बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा है। यस, तो यही एस्टेरॉयड है। एस्टेरॉयड बना कैसे है? लेकिन चलिए इसके पीछे की स्टोरी देखते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि अप्रॉक्स 15 बिलियन ईयर्स अगो, उस टाइम की बात है, कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने ऐसा बोला है कि शायद 15 बिलियन ईयर्स पहले ऐसा हुआ होगा कि जब एक्सप्लोजन हुआ होगा तो उसमें से जो प्लैनेट्स जहाँ से आए, जहाँ से सन आया, तो उस टाइम पे जब सब कुछ निकल रहा था, बर्स्ट हो रहा था, तो सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मूव कर रहे थे। मूव ऐसे कर रहे थे क्योंकि उनकी कोई फिक्स्ड पाथ नहीं था। फिक्स पाथ नहीं था तो वो क्या हुए? एक दूसरे से टकराए, और टकराए तो क्या हुआ? एक्सप्लोजन हुआ। और उस एक्सप्लोजन से कुछ फ्रेगमेंटेड पार्ट मीन्स कुछ टुकड़े इस टाइप के प्लैनेट्स में से निकल गए। तो एस्टेरॉयड क्या है? एस्टेरॉयड आर द फ्रेगमेंटेड पार्ट ऑफ द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के फ्रेगमेंटेड पार्ट हैं जो कि प्लैनेट्स से टूट के निकले हैं और वो स्पेस में रैंडमली ऐसे ही मूव कर रहे हैं। सो व्हाट आर एस्टेरॉयड्स? अपार्ट फ्रॉम स्टार्स हम देख चुके हैं, प्लैनेट्स देख चुके हैं, सैटेलाइट देख चुके हैं, यहाँ पे कुछ और
टाइनी बॉडीज हैं एज कम्पेयर टू प्लैनेट, सैटेलाइट और स्टार्स के अलावा कुछ और छोटी छोटी बॉडीज अवेलेबल होती हैं जिनको हम बोलते हैं एस्टेरॉइड, और वो कुछ इस टाइप के दिखते हैं जिनकी सरफेस जो होती है वो बहुत ही रफ सरफेस होती है, और उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं एस्टेरॉइड। और ये ऑब्जेक्ट आए कहाँ से हैं? दीज आर द फ्रेगमेंटेड पार्ट ऑफ द प्लैनेट्स। जब एक्सप्लोजन हुआ, प्लैनेट एक दूसरे से टकराए, तो उनमें से कुछ पार्ट टूट के गिर गया और वो रैंडमली स्पेस में मूव कर रहा है, और उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। अब ये एस्टेरॉइड्स कहाँ पर अवेलेबल होते हैं? दीज आर अवेलेबल एट द, जो मैंने बताया था यहाँ पर एक एस्टेरॉइड बेल्ट अवेलेबल है, पहले इनर प्लैनेट्स हैं, आउटर प्लैनेट्स, और बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट है। तो यस, यही एस्टेरॉइड बेल्ट पर इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं जिनको हम बोलते हैं एस्टेरॉइड। अब ये कहाँ कहाँ अवेलेबल होते हैं? यहाँ पर है आपका मार्स, यहाँ पर है जुपिटर। तो जुपिटर और मार्स के बीच में एक बेल्ट है जहाँ पे कि सारे एस्टेरॉइड्स अवेलेबल हैं। Scientists are of the view that asteroids are a part of planet which exploded many years back। तो कुछ साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि ये जो एस्टेरॉइड हैं ये एक्सप्लोजन से क्रिएट हुए हैं, और उस एक्सप्लोजन से जो प्लैनेट्स के फ्रेगमेंटेड पार्ट हैं वो टूट के गिर गए हैं, तो और वही स्पेस में रैंडमली मूव कर रहे हैं, और उन्हीं को हम बोलते हैं एस्टेरॉइड। चलिए अब हम हमारे सोलर सिस्टम का एक नेक्स्ट ऑब्जेक्ट देखते हैं, वो है मीटियोरॉइड। आई थिंक एस्टेरॉइड इज क्लियर टू एवरीवन। एस्टेरॉइड सबको समझ में आया कि क्या होता है। ऐसे ही एस्टेरॉइड के जैसे ही एक और ऑब्जेक्ट अवेलेबल होता है यहाँ पे, और उसको हम बोलते हैं मीटियोरॉइड। आप बोलेंगे एस्टेरॉइड के जैसा ही तो ऑब्जेक्ट है, तो फिर डिफरेंस क्या है इन दोनों में? देखते हैं पहले। अब मीटियोरॉइड्स आर द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक। देखिए क्या हुआ, जब ये बड़ा प्लैनेट था, इसमें से कुछ पार्ट रिमूव हुआ, इसमें से कुछ पार्ट रिमूव हुआ, और यहाँ पे बन गया, तो ये क्या बन गया? एस्टेरॉइड बन गया। अब ये जो एस्टेरॉइड है ये तो स्पेस में ऐसे ही रैंडमली मूव कर रहे थे, तो एक और एस्टेरॉइड यहाँ से आया और इन दोनों एक दूसरे से टकरा गए, तो इनका हो गया एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन जब हुआ तो इसमें से भी थोड़ा सा पार्ट टूट गया, और इसमें से भी टूट गया, और ये एक पार्ट टूट के अगेन छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो गया, और यही जो छोटे पार्ट्स क्रिएट हो गए इसमें से टूट के, उन्हीं को हम बोलते हैं मीटियोरॉइड। क्या बोलते हैं इनको? मीटियोरॉइड। तो एस्टेरॉइड और मीटियोरॉइड है तो सेम थिंग ही, सेम मटेरियल से बने हुए हैं, लेकिन इनका जो साइज होता है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू एस्टेरॉइड। सो दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन। देखिए सोलर सिस्टम में जितनी भी बॉडीज अवेलेबल है, ऑल द बॉडीज आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, चाहे वो एस्टेरॉइड हो, मीटेरॉइड हो, सैटेलाइट हो, प्लैनेट्स हो, एवरीथिंग। अब समटाइम दीज मीटेरॉइड्स कम, अब देखो क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं तो क्या होता है, ये रैंडमली स्पेस में मूव कर रहे हैं, तो उनमें से कुछ मीटेरॉइड्स कमिंग टूवर्ड्स द अर्थ, एंड व्हेन दे आर कमिंग टूवर्ड्स द अर्थ, सन की हीट तो पूरे टाइम एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, स्पेस में अवेलेबल है ही। सो व्हेन दे आर कमिंग टूवर्ड्स द अर्थ इट टेंड्स टू ड्रॉप अपॉन इट। हमें ऐसा लगता है कि वो जो मीटेरॉइड्स हैं वो अर्थ की तरफ आ रहे हैं और अर्थ पे गिर भी जाएंगे, लेकिन रास्ते में क्या होता है, सन की हीट होती है, और उस सन की हीट से दे गेट बर्न अप, वो जल जाते हैं, बर्न अप हो जाते हैं, और तभी हमें कुछ इस टाइप की स्ट्रीक ऑफ लाइट दिखाई देती है। एंड जब इस टाइप का ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है विच इज कमिंग टूवर्ड्स द अर्थ, बट ड्यू टू द हीट इट गेट बर्न्स एंड it gives a flash of light, and this object is called meteor। इसको हम क्या बोलते हैं? मीटियोर बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो यहीं बर्न हो गए, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ मीटेरॉइड्स ऐसे होते हैं जो कि नहीं बर्न होते हैं, और वो कहाँ आ जाते हैं, वो अर्थ की सरफेस पे आ जाते हैं, एंड देन दे क्रिएट्स अ हॉलो। वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाते हैं और अर्थ की सरफेस पे आ जाते हैं। हम कभी कभी ऐसी न्यूज़ भी सुनते हैं कि एक आग का गोला आके
अर्थ पर गिर गया है, तो यस दैट इज एग्जैक्टली द मीटियोर। लेकिन जब वो अर्थ की सरफेस पे आ जाता है और हॉलो क्रिएट कर देता है तो उस हॉलो को हम बोलते हैं मीटियोराइट। मीटियोराइट। तो देखिए हमने यहाँ पे 3 टर्म्स देखी, 3 टर्म्स देखी। कौन कौन सी? मीटियोरॉइड देखी, मीटियोर देखा और देखा मीटियोराइट। तो व्हाट इज द एग्जैक्टली डिफरेंस बिटवीन दैम? मीटियोरॉइड तो एक ऑब्जेक्ट है विच आर रिवॉल्विंग रैंडमली इन द स्पेस विच हैज क्रिएटेड फ्रॉम द एस्टेरॉइड। अब यही मीटियोरॉइड जब अर्थ की तरफ आ रहे होते हैं और बर्न हो जाते हैं और एक फ्लैश ऑफ लाइट जनरेट करते हैं, कुछ इस टाइप का फिगर जब वो दिखता है और हम उसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। तो वो एग्जैक्टली कोई शूटिंग स्टार नहीं होता है जिससे आप विश मांग लेते हो और बोलते हो टूटता हुआ तारा। वो एग्जैक्टली में एक मीटियोर होता है जो कि अर्थ की तरफ आ रहा है और ड्यू टू द हीट ऑफ सन इट गेट बर्न्स और वो हमें टूटता हुआ तारा दिखाई देता है। एग्जैक्टली में वो मीटियोर है। अब थर्ड है मीटियोराइट। मीटियोराइट क्या है? उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स कुछ तो बर्न हो गए लेकिन कुछ अर्थ की सरफेस पे आके गिर गए और दे हैव क्रिएटेड द हॉलो, और उसी हॉलो पार्ट को हम बोलते हैं मीटियोराइट। I hope this is clear to everyone. Now let's move ahead. इसके अलावा भी कुछ और ऑब्जेक्ट्स होते हैं। Now let's see कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं सोलर सिस्टम में। अब देखिए मीटियोराइट के अलावा भी एक और ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉमेट। कॉमेट जिसे हम अगेन टूटता हुआ तारा ही बोलते हैं, बट ये जो टूटते हुए तारा जो शूटिंग स्टार है ये 2 टाइप्स के होते हैं, 2 डिफरेंट टाइप्स के। अब स्पेस में जो ऑब्जेक्ट जो मीटियोराइट्स अवेलेबल है वो तो रॉक के बने हुए हैं, रॉकी मटेरियल के, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जो आइस के बने हुए हैं। दे आर मेड अप ऑफ आइस एंड गैसेस और उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं कॉमेट। अब ये कॉमेट क्या कर रहे हैं? ये भी तो रैंडमली स्पेस में मूव ही कर रहे हैं और मूव करते करते दे आर ऑल्सो कमिंग टूवर्ड्स द अर्थ, और अर्थ की तरफ जब ये आ रहे हैं तो ये भी ड्यू जस्ट बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ सन इट गैल, बट ये बर्न नहीं होते क्योंकि ये आइस से बने हुए तो ये मेल्ट हो जाते हैं। और जब मेल्ट होके इसकी ये जो जब मेल्ट होते हैं तो उसका इवेपोरेशन होता है, उससे जो गैस निकलती है, गैस रिलीज होती है, वो भी हमें ऐसा दिखाई देता है कि वो भी एक शूटिंग स्टार है। बट एग्जैक्टली ये जो शूटिंग स्टार्स हमें दिखाई देते हैं, समटाइम दे आर मीटियोर एंड समटाइम दे आर कॉमेट्स। तो यहाँ पर जब आपको ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, टूटते हुए तारे दिखाई देते हैं, उनमें से कुछ होते हैं मीटियोर और कुछ होते हैं कॉमेट। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज? देखिए हमने एस्टेरॉइड देखा था, एस्टेरॉइड देखा था, उसके बाद मीटियोरॉइड देखा था और उसके बाद हमने एक कॉमेट पे बात करी, कॉमेट क्या होते हैं। एस्टेरॉइड तो बिग पार्ट है जो कि किससे बने हैं? रॉकी मटेरियल से बने हैं, रॉक्स से बने हैं। मीटियोरॉइड भी एस्टेरॉइड जैसे ही हैं बट साइज में थोड़े छोटे हैं और इसको ही तोड़ के फ्रेगमेंटेड पार्ट है इसके ही, और ये भी रॉक से ही बने हुए हैं। बट ये जो कॉमेट है ये आइस से बने हुए हैं, आइस एंड गैसेस से बने हुए हैं, और जब ये अर्थ की तरफ आते हैं तो दे ऑल्सो फ्लैशेज अ लाइट जो कि हमें टूटता हुआ तारा दिखाई देता है। यस, सो हमने बेसिकली 3 ऑब्जेक्ट्स पढ़े, दैट है एस्टेरॉइड, मीटियोरॉइड एंड कॉमेट। नाउ लेट्स मूव अहेड। बट तो हमने बेसिकली हमारा सोलार सिस्टम तो कंप्लीट कर लिया है। सोलार सिस्टम में हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी? देखिए देखते हैं, सन देखा, देन प्लैनेट्स देखे, मून मीन सैटेलाइट्स देखे, उसके अलावा एस्टेरॉइड पे बात की हमने, मीटियोरॉइड्स पे बात की, एंड देन एट लास्ट वी डिस्कस अबाउट द कॉमेट्स। आगे और भी देखेंगे कि सिर्फ जैसे हमारा सोलार सिस्टम है, केवल एक सोलार सिस्टम अवेलेबल नहीं है, इसके जैसे मिलियंस ऑफ सोलार सिस्टम है। तो चलिए अब हम हमारे सोलार सिस्टम के बाद और दूसरे सोलार सिस्टम में जाके अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे और आगे ट्रैवल करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, शिक्षास्त्र एजुकेशन में अपनी जर्नी को कंप्लीट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक इट, और आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ पुट द कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वंस अगेन।